हेलो चिल्ड्रंस, माय सेल्फ वैशाली अग्रवाल एंड आई एम साइंस टीचर। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसका कि आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं। और आज के हमारे टॉपिक है ह्यूमन टीथ, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ एंड लास्ट टूथ डिके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक नंबर 1 व्हिच इज ह्यूमन टीथ। Human beings have two sets of teeth during their lifetime। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें दो सेट होते हैं दांतों के उनकी लाइफ टाइम में। तो मिल्क टीथ और प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। एक तो मिल्क टीथ और एक मिल्क टीथ या फिर प्राइमरी टीथ बोल सकते हैं उनको हम, और एक होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। अब मिल्क टीथ क्या होते हैं इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको कि मिल्क टीथ आर अ सेट ऑफ 20 teeth which grow during our infancy and fall off at the age बिटवीन 6 to 8 years। जो मिल्क टीथ वो सेट होता है जब हम जो कि हमारे ग्रो होते हैं इन्फेंसी एज में, हमारी जब हम इन्फेंट रहते हैं, मतलब 6 to 7 मंथ के बच्चे के दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो दांत जो है वो 6 to 8 years तक में आते आते वो सारे दांत गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। दीज टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड न्यूट्रिशन बाय परमिटिंग चिल्ड्रन टू च्यू फूड प्रॉपरली। ये जो टीथ होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेंटेन करने में अच्छा न्यूट्रिशन बाय परमिटिंग चिल्ड्रन टू च्यू फूड प्रॉपरली, और परमिट करते हैं वो चिल्ड्रन को कि जिससे कि वो अपना भोजन अच्छे से च्यू कर ले भोजन को। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्पीच डेवलपमेंट। और वो क्या करते हैं जब ये दांत आते हैं तब बच्चा बोलना नहीं सीखते हैं तो वो स्पीच डेवलपमेंट में भी उनकी हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अब मिल्क टीथ तो ये हो गए कि जो हमारे बचपन से आते हैं और 6 to 8 years तक में आते आते टूट जाते हैं, उनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं। अब हमारे परमानेंट टीथ क्या हो गए, तो बाय द एज ऑफ 6 years के बाद मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल एंड परमानेंट टीथ स्टार्ट टू टेक देयर प्लेस। 6 years के बाद या 7 years के बाद जो हमारे मिल्क टीथ हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और परमानेंट टीथ जो है वो उनकी जगह पे आने लग जाते हैं। बाय द एज ऑफ 12 अ न्यू परमानेंट सेट ऑफ 32 टीथ इज फॉर्म्ड। और 12 साल की उम्र में हमारे एक नए परमानेंट टीथ आ जाते हैं जिनकी की संख्या होती है 32। दे आर कॉल्ड परमानेंट टीथ एंड लास्ट टिल द ओल्ड एज। और उन्हीं को परमानेंट टीथ बोला जाता है और जो कि हमारे ओल्ड एज तक रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे इंसीजर्स दिया हुआ है हमारे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब इसमें से इंसीजर्स की संख्या होती है 8, कैनाइन की होती है 4, प्रीमोलर्स की होती है 8 और मोलर्स होते हैं 12। तो इस टाइप से हमारा टोटल हो जाता है 32। अब जो इंसीजर्स होते हैं वो बाइटिंग फूड को बाइट करने में काम आते हैं। कैनाइन्स जो होते हैं फूड को टीयर करने में काम आते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स जो होते हैं दोनों का सेम ही वर्क होता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ओके, तो इस टाइप से हमारे 32 हो गए, जिसमें इंसीजर आपको याद रखने में आसानी होगी कि जो इंसीजर्स और प्रीमोलर्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, 8 और कैनाइन्स होते हैं 4 और मोलर्स जो होते हैं वो 12 होते हैं। ओके, अब ये हमारे परमानेंट टीथ हो गए। परमानेंट टीथ के फंक्शन भी जान लियो, कितने कितने होते हैं ये भी हमने देख लिया। अब जो द फ्रंट 4 टीथ इन ईच जा आर द इंसीजर। जो फ्रंट टीथ होते हैं हमारे प्रत्येक जबड़े के, जो आगे के जो चार दांत होते हैं वो हमारे होते हैं इंसीजर्स। दे आर फ्लैट एंड हेल्प इन टू इंसाइज द फूड, है ना। वो फ्लैट होते हैं और क्या करते हैं हमारी काई में हेल्प करते हैं, फूड को बाइट करने में हेल्प करते हैं। Canines are one each on either side of the incisors. They are very sharp and help in tearing the food। अब जो canines होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत शार्प होते हैं जिससे कि फूड को टीयर कर सकते हैं हम। The premolars and molars are meant for chewing and grinding the food। जो premolars और molars होते हैं वो भोजन को चबाने में और ग्राइंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। प्रीमोलर्स आर बिहाइंड द कैनाइन्स। जो प्रीमोलर्स होते हैं वो कैनाइन्स के पीछे होते हैं। 2 in number on either side in each jaw। वो दो नंबर में होते हैं और प्रत्येक जबड़े जो 2 जबड़े होते हैं हमारे ऊपर नीचे वाले दोनों साइड में होते हैं। मोलर्स आर बिहाइंड द प्रीमोलर्स। जो मोलर्स होते हैं वो मोलर्स आर बिहाइंड द प्रीमोलर्स। जो मोलर्स होते हैं वो प्रीमोलर्स के बिहाइंड होते हैं, पीछे होते हैं। 3 in number on either side of the premolars। ओके, वो नंबर 3 नंबर में होते हैं, मतलब 3 होते हैं और आइदर साइड ऑफ द प्रीमोलर्स, दोनों साइड में प्रीमोलर्स की। प्रीमोलर्स हैव अ ब्रॉड ग्राइंडिंग सरफेस व्हिच व्हाइल मोलर्स हैव अ ब्रॉडर ग्राइंडिंग सरफेस। जो प्रीमोलर्स होता है उनका ब्रॉड ग्राइंडिंग सरफेस होता है, वही मोलर्स के पास ब्रॉडर होता है, मतलब उससे ज्यादा होता है, ग्राइंडिंग सरफेस उससे ज्यादा होता है। प्रीमोलर्स के कंपेयर में मोलर का जो ग्राइंडिंग सरफेस होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा चौड़ा होता है। अब उसके बाद
बाद आया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। तो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में जो है कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि रूट हो गया, क्राउन हो गया, नेक हो गया। तो जो रूट होता है वो दिस पार्ट ऑफ अ टूथ एम्बेडेड इनटू द जा एंड इट इज टाइटली फिक्स्ड बाय सीमेंट। जो पार्ट होता है टूथ का वो एम्बेडेड इनटू द जा, एम्बेडेड होता है जा के अंदर, एंड इट इज टाइटली फिक्स्ड, और वो टाइटली फिक्स्ड रहता है सीमेंट के द्वारा। अब क्राउन आया तो दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ, ये टॉप पार्ट होता है टूथ का। नेक, तो दिस पार्ट ऑफ द टूथ बिटवीन द रूट एंड द क्राउन इज सराउंडेड बाय द गम। जो ये पार्ट जो होता है वो रूट और क्राउन के बीच में होता है। ओके, अब जो ये तो आउटर पार्ट हो गया, अब ये इंटरनल पार्ट, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है टूथ का वो देख लेते हैं। उसमें आता है इनेमल, डेंटाइन, सीमेंटम, पल्प कैविटी। इनेमल क्या होता है, तो आउटर कवरिंग ऑफ द क्राउन हैज अ लेयर ऑफ इनेमल व्हिच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। जो क्राउन की जो क्राउन की आउटर कवरिंग होती है, एक लेयर के द्वारा होती है, लेयर होती है उस पे, उसको इनेमल बोला जाता है, और वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का इनेमल। ओके, डेंटाइन इट फॉर्म द मिडिल लेयर ऑफ टूथ, ये मिडिल लेयर, टूथ की मिडिल लेयर होती है। इट इज हार्डर देन अ बोन, और ये क्या होती है, बोन से भी हार्ड होती है। सीमेंटम इट टाइटली, अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि जो रूट है वो टाइट, जो टूथ है वो काई से सीमेंट से फिक्स रहता है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब पल्प कैविटी इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ विच इज होलो। ये सेंट्रल पार्ट होता है टूथ का जो कि होलो होता है। होलो का मीनिंग होता है खोखला, जो कि खोखला होता है अंदर से। इट इज फिल्ड विद सेमी लिक्विड सब्सटेंसेस कॉल्ड द पल्प, और ये फिल्ड रहता है सेमी लिक्विड सब्सटेंसेस जिसको कि पल्प बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम है पल्प कैविटी। ओके, नर्व फाइबर्स, ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ आर प्रेजेंट इन द पल्प कैविटी। अब इसके अंदर क्या क्या रहता है, तो नर्व फाइबर्स रहते हैं, ब्लड कैपिलरीज रहती हैं, और लिम्फ रहता है पल्प कैविटी के अंदर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आया टूथ डिके। When we do not clean our teeth properly, some harmful bacteria start growing in the mouth. जब हम हमारे टीथ को प्रॉपरली तरीके से क्लीन नहीं करेंगे तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे माउथ में ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। The bacteria stuck food particles and the saliva together from a thin sticky layer called plaque on the surface of the teeth. जो बैक्टीरिया है और स्टक फूड पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, सैलिवा के साथ मिलकर एक थिन मोटी स्टिकी लेयर बना लेंगे जिसको कि प्लेक बोला जाएगा। टिप के सरफेस पर एक मोटी स्टिकी मतलब चिपकने वाली, तो ऐसी लेयर बना लेंगे मोटी जिसको कि प्लेक बोला जाता है। प्लेक दैट इज नॉट रिमूव बाय ब्रशिंग प्रोड्यूसेस एसिड। जो प्लेक है वो फिर क्या होता है कि अगर आप ब्रश भी करोगे तो वो रिमूव नहीं होगी। The acid dissolves the hard tooth enamel, then tiny holes start to build which slowly get bigger to form big holes called cavities. अब जो एसिड है वो क्या करेंगे, जो हार्ड टूथ एनामल होता है ना, हमने पढ़ा है भी टूथ के पार्ट जिसमें कि हमने एनामल पढ़ा था, जो क्या होता है कि क्राउन की आउटर कवरिंग होती है, और वो क्या होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। तो वो जो एसिड है वो क्या करेंगे, उस हार्डेस्ट मतलब हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो मतलब वो कितना हार्ड होगा, लेकिन जो एसिड है वो उस हार्ड टूथ एनामल को भी डिजोल्व कर देंगे, मतलब घोलना, खोखला करना शुरू कर देंगे। डिजोल्व का मतलब तो होता है घुलना, तो मतलब वही कि उसको सॉफ्ट बनाते जाएंगे। ठीक है, देन टीनी होल्स पे जो छोटे छोटे होल्स है ना वो क्या होंगे, धीरे धीरे बड़े होल्स बना लेंगे, और फिर उसी को हम कैविटीज बोलते हैं। व्हेन कैविटी इज स्प्रेड टू द नेक एंड रूट ऑफ अ टूथ इट बिकम्स लूज। जब कैविटीज जो है वो फैल जाती है नेक और रूट, टूथ के नेक और रूट तक पहुंच जाती है ना वो, तो फिर क्या हो जाता है कि वो दांत जो है हमारा टूट जाता है। इट पेन्स एंड वन डे द टूथ ब्रेक्स अवे फ्रॉम द जॉ, और वो बहुत दर्द करता है, और फिर एक दिन तो एक बार ऐसा होता है कि जो टूथ है वो जबड़े से निकल जाता है, टूट जाता है। ओके, तो ये थे हमारे आज की टॉपिक। इसके आगे के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।